अतुल पुरोहित, ओके, आई फ्रॉम गुजरात। ओके। आप करते क्या है वैसे बाय द वे? जॉब कर रहा हूँ कंपनी में। ओके, आपने किस प्रयोजन से फोन लगाया है? मैं आपका चैनल देख रहा था तो आपके साथ मुहिम भी जोड़ेंगे। पक्का पक्का। और इसमें एक और चीज कुछ हमको ध्यान में रखना है, 12:30 हाँ बजे के बाद मैं खुद आपको फोन लगाऊंगा। अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको लिए नहीं, 12:30 बजे के रहेगा? एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट आएगा तो नहीं शायद मेरा फोन बंद आएगा तो बात नहीं नहीं, नहीं होगा, सो आपको जाऊंगा। जो है आपको कब टाइम ठीक रहेगा वो बताइए, हम उस समय पे हम कॉल करेंगे आपको, अतुल। ठीक है, शाम को टाइम सर सूटेबल रहेगा। ओके, एट व्हाट टाइम? शाम को कोई भी टाइम आपको जो सूटेबल बता दीजिए, 6 बजे बाद। ओके, सो आई विल कॉल आफ्टर 6 o'clock। हाँ, एंड आपको जो है अपने आप को ऊर्जा बनाना है, जरूर जरूर। और जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि सभी नहीं बड़े नहीं, लोग जो है किसी वो की तरफ खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। आज यदि हमारा बुरा हाल है तो इन स्वार्थी लोगों के कारण है, और राजनेताओं की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं नहीं, कोई इंटरेस्ट ही क्योंकि वो नहीं है वो पूरी चीज। तरह से दुष्ट लोग हैं। अभी एक चीज वही बताना था कि अभी जो ये आपने चालू किया है तो उसके लिए कुछ वेबसाइट या कुछ होगा तो क्रिएट कर दूंगा मेरी साइड से। ओ ग्रेट ग्रेट, तो मैं आपको टेक्निकल समिति का एक मेंबर बना दूंगा, हाँ और उसमें आप अपनी एनर्जी भी लगा सकते हैं, और हाँ बच्चों जो इंटर्न कर रहे हैं उनको गाइड करके जो प्रोडक्ट क्राइम फ्री भारत क्रिएट करना चाहता है उस प्रोजेक्ट अपन क्रिएट करें। और हाँ, उससे फायदा है कि जो ये बच्चे इंटर्न जो रह रहे हैं उनको भी अपन यूज कर पाएंगे। वही। लेकिन उसमें एक चीज अपन को जरूर देखना पड़ेगी कि यहाँ पर जो जो इंटर्न है वो पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। ये अपेक्षा की जा रही है कि वो पढ़ के तो आई हैं, हाँ, यहाँ पर वो यूजफुल प्रोडक्ट क्रिएट करें और उसमें अपन उनको गाइड करें। अच्छा, मतलब कई बार हमने देखा है कि हमारी टीम उनको कोचिंग देना चालू कर दी थी। वी आर नॉट ए ट्रेनिंग सेंटर, वी आर नॉट ए कंपनी, बराबर। वी आर ए मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हम्म, विल अचीव आवर मिशन। और हमारा मिशन बहुत कठिन है। अतुल, काफी। लेके चलिए शाम को 6 बजे के बाद बात करते हैं। हाँ, एंड हम एक कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्डेड रहे, और जरूर लेट इट गो इन एयर डायरेक्टली। तो हम एक लिंक क्रिएट करके भेजेंगे, एंड वी विल बी लाइव। दुनिया ओके, देखे अतुल क्या सोच रहे हैं। जरूर जरूर। क्योंकि यदि हम और कुछ ना कर पाए, आप कुछ ना कर पाए, तो कम से कम जो हमारी वार्तालाप की एनर्जी है हाँ, वो जो है इस वसुंधरा को झंकृत करेगी। नहीं, काफी लोग के साथ ऐसे में जुड़ा था, इस टाइप का जो मिशन चलाते हैं ना, तो काफी लोग के साथ जुड़ा था। देखो अतुल, मैं एक चीज बता दूं, हम्म, ये जो भी मिशन चला रहे हैं वो हाँ कुछ ना कुछ खुद के एडवांटेज के लिए चला। हाँ, वही है, तो वही ये देखने को ये मिला है। जो मिशन वाले हैं वो अपना मिशन चलाते रहें, हाँ, साथ में क्राइम फ्री भारत से भी जुड़ जाए। वो तो है, लेकिन इस टाइप का जो मिशन वाले काफी लोग थे। अभी मेरा जो पकड़ था ना, वो काफी मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैंने क्या है, ब्राह्मण समाज जितना है ना ऑल हम्म। ओवर इंडिया में सबसे मेरा जुड़ा हुआ था फेसबुक पेज में ये वो। तो काफी लोग क्या है पॉलिटिक्स में जाने के लिए अपना वो कर रहे थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला मेरे को पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैक एंड में देखो मैं रह के कर देखो सकता हूँ। अतुल, एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन आपके जीवन को और आपकी हर चीज को ये पॉलिटिक्स प्रभावित कर रही है। वो तो कर रहा यदि है। टैक्स फ्री कंट्री कर दें हम, तो हाँ आपकी 50% जो है ना इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, तो आपको जो है ना कैसे जो है ना आप इसको कहेंगे कि साहब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें इंटरेस्ट लेना होगा। नहीं ऐसा नहीं, वो लोग क्या है, कभी वो सभी लोग को मैं जोड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, फिर काफी बड़े बड़े लोग का कॉल आना चालू हुआ, बोला ऐसा है वैसा है। मैं बोला आप लोग देखिए, को बड़े पॉलिटिक्स में लोग जाना है। जो है जिनको आप बड़ा कह रहे हैं वो बड़े हैं ही नहीं, वो बड़े नहीं छोटे है, लेकिन उन चरित्र लोग के का मोटो, घटिया उन लोग लोग हैं। उनके साथ पदवी बड़ी हो सकती है। उन लोग को क्या मोटो था कि पॉलिटिक्स में जाना है। मैं बोला उस टाइप से भाई मैं आप लोग के साथ काम कर नहीं सकता हूँ। देखो, ये तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं, यदि जो है ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हाँ, क्राइम फ्री भारत लेकिन 2024 आप में एक आप पार्टी के रूप में अवतरित होगी। इस दौरान 545 हाँ, कर्मयोगियों को लेकिन चिन्हित करेगी। आपका और तो पूरा एक टीम है 545 का, उसका तो खुद का मोटो था कि मैं अकेला जाऊं। उस हाँ, टाइप से मैं बोला मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपका जो मिशन है वो कुछ डिफरेंट है। उन लोग का मिशन था कि दूसरों के कंधे पे गन रख के गोली चलाना। नहीं अतुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, मैं इसके लिए एक 6 बजे अपन फिक्स कर देते हैं। आई विल बी हैविंग ए वीडियो सेशन, इट विल बी लाइव।
सर मैं एक बार मेरा कॉल ना लगे ना, स्विच ऑफ आएगा तो मैं सोया होगा, क्योंकि नाइट अभी मेरा नाइट ड्यूटी चल रहा था, जस्ट आज ही खत्म हुआ है। कोई आज बात नहीं मेरा है, कोई आज बात मेरा नहीं है, आज मेरा वीक ऑफ कोई रहेगा। कोई बात नहीं है। तो हाँ, जो है हम एक सेशन जो है लाइव प्लान करेंगे। तो सेशन जो करना है ना, तो अगले वीक रखेंगे हम लोग, तो ठीक रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो ये जो है ना अभी कॉल ही रखेंगे, अपन रिकॉर्ड करेंगे केवल, हाँ, ठीक है? कोई बात नहीं। ओके। ओके, थैंक और मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि हम जो भी बात करते हैं वो हमेशा रिकॉर्डेड होती है। यू। जरूर और जरूर। और मेजॉरिटी चीज को हम हमेशा जो है क्राइम फ्री भारत पर चढ़ाते हैं। हाँ तो मैं चाहता हूं कि हम जो भी बोलें वो एक र्यूमर और उसके तहत ना बोलें। हम ना ना, पूरी ऊर्जा और जिम्मेदारी से बोलें, और ये ठीक। माने कि हमारा संवाद एक ऊर्जा है जो इस हाँ, पृथ्वी को झंकृत करेगा। जरूर जरूर। लिहाजा हम कोई लूज टॉक नहीं करेंगे। हमें किसी की भर्त्सना करने में कोई आनंद नहीं आता है, नहीं ना नेताओं की, ना ब्यूरोक्रेसी की, ना जुडिशरी की। नहीं नहीं। लेकिन एक बात सही है कि आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हाँ, जो लोग वाग अपने पुराने अनुभव से देखेंगे, वो जो है ना इस चीज को कभी देख ही नहीं पाएंगे। राइट? राइट। क्योंकि हमारे अनुभव खराब हैं। हम सब लोग जो है दूध के जले हुए हैं और छाछ को फूक फूक के पी रहे हैं। हमें जरूर। केजरीवाल जैसे दुष्ट लोगों ने जो है ना मूर्ख बनाया है। हाँ लेकिन उस केजरीवाल ने पंजाब में अभी सत्ता सिर्फ इसलिए स्थापित की कि बीजेपी ने अकाली दल को सपोर्ट किया, जिसने वहां पर ड्रग जो है ना माफिया चलाया है। राइट? हाँ। राइट। कांग्रेस राक्षस थी। तो और कोई विकल्प ना होने के कारण आप जो है ना विजयी हुआ है। आप अपने कारण विजय नहीं हुआ है। हाँ लोगों को लगा कम से कम जो है ना इन दो लोगों को तो लात मारी ही जाए, हाँ। कांग्रेस को भी लात मारी जाए और भाजपा को भी लात मारी जाए। जरूर, ये वो आपकी जरूरी है। जीत जो है इन दोनों लोगों की लात का वो है, परिणाम है। हाँ और ये लात उनको उत्तर प्रदेश में भी लगती, लेकिन ये आदित्यनाथ योगी ने अपना बहुत अच्छा काम किया है। लोगों को जो है ना बहुत अच्छा जो है प्रशासन दिया है। लोगों को भयमुक्त किया है, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाया है, अपराधियों को ठीक किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाजपा की बहुत सारी शक्तियां जो आदित्यनाथ योगी के बढ़ते हुए कद से खुश नहीं थी, हाँ। उन्होंने इंटरनली डैमेज करने की भी कोशिश की और हराने की भी। बहुत कोशिश की, ज्यादा। तो ये बात आप सहमेंगे। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति का अपना कद है जिसके कारण वो जीत पाया। मैं आपको कह रहा हूं, भाजपा की विजय जो है वो नरेंद्र मोदी के कारण नहीं है, वो खुद आदित्यनाथ योगी के कारण या इस बार जरूर उसके कारण ही। पहली बार ना चेहरा था मोदी है। जी का। जस्ट मैं अभी तैयार हो रहा हूँ। तो अतुल जो है ना, इससे प्लेजर, आई विल टॉक टू यू अराउंड 6 o'clock। एंड यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। आप ऐसी जरूर। कोई बात नहीं करेंगे जिसको आप जिम्मेदारी से रिकॉर्ड पर ना कह पाए। नहीं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं रिकॉर्ड आप कर ये सकते नहीं हैं। नहीं आप यदि ध्यान में रखेंगे तो हम कोई लूज बात करेंगे ही नहीं। नहीं, क्योंकि इस बात करने वाली कोई बात ही नहीं है अपने पास। मैं तो एक सपोर्ट करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, कि मेरे पास जो टैलेंट है मैं सपोर्ट करूँ, मैं आपका कंटिन्यू स्वागत करूँ, आगे करता बढ़ूँ। हूं और मैं चाहूंगा कि आप एक बड़ा ऊर्जा का केंद्र बने। और जैसे मैग्नेट जो है ना बिना जो है ना स्थान को छोड़े, लोग हाँ कणों को, पार्टिकल्स को रीओरिएंट करके लोहे की छड़ को जो है मैग्नेट बना देता है। हम आम जनता को जो है उसी मैग्नेट में कन्वर्ट करें, जिससे ना उन्हें जो है ना दिल्ली जाना पड़े, ना उन्हें जंतर मंतर पड़े, ना उन्हें चक्का जाम करना पड़े, और ना ही उन्हें जो है तोड़ फोड़ करना पड़े। जरूर जरूर, क्योंकि जो मैं है तो। हम जो है अपनी आवाज जो है अपनी जगह से, अपने छज्जे से, अपने चबूतरे से थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाकर जो है इन बहरे काले अंग्रेजों को, जो आज के दुष्ट राजनेता हैं, जो जिनमें से 42% अपराधी हैं और एक्चुअली क्या है सर, कि हम 2% लोग जो जो है जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हम हाँ उनको जो है सुनने के लिए, देखने के लिए और करने के लिए विवश करेंगे। और यदि ये विवश नहीं होते हैं तो इन्हें 2024 में नष्ट कर देंगे। जरूर, वो तो करना ही है, क्योंकि नहीं मैं भी नहीं नहीं, इसी टाइप कोई का विचार हमारा कोई रखता हूँ। पॉलिटिक्स मकसद नहीं है। यदि ये डर के वो सब कर देते हैं जो हम चाहते हैं, तो इनसे अच्छा कोई नहीं है। इन्हीं को 545 वोट से हाँ, वो तो है ही। लेकिन क्या काफी टाइम ये लोग नहीं करते हैं ना, बात तो नहीं, वो आ यदि जाती। विवश होने लग जाएंगे तो कल से करने लगेंगे। हाँ यदि देखिए इनमें दृढ़ता तो है,
हाँ और आपको ये भी नहीं मालूम है कि इनके आसपास के लोग इन्हें क्या डरा रहे हैं। तो जो मैंने चंडाल चौकड़ी है वो अपने अनुभव, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए वो माननीय नरेंद्र मोदी को डराती रहती है सुबह से शाम तक। पता है तो इन ये लोग जो का वही आपस काम की चंडाल चौकड़ी है, इन्हें अपना महत्व बना के रखना है माननीय नरेंद्र मोदी की नजरों में। सही बात है। यही मैंने एक चीज बनाया था, जैसे ये अपना यूट्यूब है ना, सेम वैसा एक एप्लीकेशन बना दिया था उसका। वो वाह वाह, बनाया वो चलिए तो बनाया था हम उसी वो को यूज करना चालू कर देंगे। नहीं, वो मैंने बनाया था एक्चुअली पूरा जो हिंदूवादी लोग है ना उसके लिए। उसमें नितिन शुक्ला किसी को आप जानते होंगे शायद से। हम्म। ओ, तो उसमें जो मतलब how are अतुल, you? अभी हम थोड़ा सा फाइन। लेट हो रहे हैं I क्योंकि hope दूसरी it's मीटिंग आपके good साइड time to करना है। speak to you. तो हम आपसे शाम को हाँ, कोई बात करें। प्रॉब्लम नहीं, आप ठीक जय है। हिंद, मैं जय भारत, बिल्कुल बढ़िया हूँ, वंदे एलन मातरम। जी। वंदे मातरम। अच्छा अच्छा, और बताइए सर। आप ये पहले तो आपने क्या देखा, किस चीज ने आपको इम्प्रेस किया, आपका बैकग्राउंड क्या हाँ, है एंड हाउ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू। आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा था मैंने, जी तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जी। क्योंकि चेंज आना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये चेंज क्या हमारे दुष्ट नेता करेंगे? इससे हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा। नहीं, देखिए एक चीज समझना पड़ेगी हम और आपको हाँ कि टेक्नोलॉजिकली जो मैं कह रहा हूँ वो हाँ आज के जो बच्चे हैं वो भी डिजाइन करते हैं। हाँ उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यू वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द रॉकेट साइंस, वी हाँ आर टॉकिंग ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स नाउ कैन बी डन बाय इवन दीज इंटर्न्स एंड स्टूडेंट्स। हाँ। इतनी छोटी बात अपन कर रहे हैं, राइट? आने वाला समय इसी का है, डिजिटल। नहीं 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 नहीं। देखो, इसको अतुल जरा दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा कि इसमें जो स्टेक होल्डर इस समय नेता हैं और दुष्ट और काले नेता हैं, हाँ आपराधिक चरित्र के नेता हैं, स्वार्थी नेता हैं, उन्होंने आपको गुलाम बना के रखा है। और उससे ज्यादा उन्होंने मवालियों की और गुंडों की फौज अपने चारों तरफ इकट्ठा कर ली है। तो हाँ नेताजी खुद भी जो है आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। नेताजी के खुद के खिलाफ भी स्थायी वारंट हो सकते हैं हाँ, और उनके जो मवाली और गुंडे हैं उनके तो हैं ही हैं। वो तो है, बहुत सारे हैं। और इन गुंडों को वो मंच पे बिठवाते हैं और ये गुंडे इसलिए इन नेताओं से जुड़े हुए हैं जिससे कि उनके जो गंदे कृत्य हैं, आपराधिक कृत्य हैं, वो छिपे रहे, राइट? हाँ राइट। और ये गुंडे इतने बड़े हो गए हैं कि आप पब्लिक पे अत्याचार कर रहे हैं। जरूर, वो सही बात। किसी की जमीन कब्जा कर लें, जितने भी अवैध धंधे हैं ये सब इनके गुर्गे कर रहे हैं। और प्रशासन की और ब्यूरोक्रेसी की हिम्मत नहीं है कि इन पे हाथ डाल दे, सही बात है। बल्कि प्रशासन इन्हें सैल्यूट करने के लिए विवश है। 2004 से आपको मालूम होगा कि ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन बंद हो गई है, मालूम है आपको कि नहीं? हाँ, मालूम है। मालूम। तो जो 35 साल 40 साल जो अपने को रगड़ा देगा उसको हाँ पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये दुष्ट राजा नेता यदि किसी हाउस के एक बार भी सदस्य, एक दिन के लिए भी सदस्य हो जाएंगे, ओनली वन डे, मतलब वो हाँ, शपथ ले ले बस, दैट्स ऑल है, तो उन्हें पेंशन का हक है, चाहे अगले दिन वो हाउस डिसॉल्व हो जाए। ये जनता का सारा पैसा ये लोग खा रहे हैं और कुछ नहीं, टैक्स आपको काटे। मालूम है कि अजीत जोगी जी की पत्नी, मुझे बताया गया है, उन्हें 7 पेंशन मिल रही। हाँ तो वो पहले कोई पार्षद वार्षद भी रहे होंगे, कोई राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, अपने इसके सदस्य। तो इस तरीके से उनको आई डोंट नो कैसे 7 पेंशन मिल रही है। लेकिन ये बड़ा विडंबना का विषय नहीं है क्या? जरूर है, इसीलिए तो तो बोल रहा हूँ तो कि चेंज लाने की जरूरत ही है। नहीं नहीं सब लोग नहीं चेंज चाहते नहीं हैं। नहीं 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 अतुल, नहीं नहीं। मेरा ये कहना है कि जब आप दुष्टता से इतने लाभ ले रहे हैं हम्म, तो आप वो लाभ कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। और क्या ये लाभ आप सिर्फ टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं? वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं होने देंगे, हम्म, ठीक है ना? हाँ वो जो है उसमें इतने लैकुना छोड़ देंगे। आप ये बताइए, केजरीवाल ने
और अन्ना जी ने एक बड़ा आंदोलन किया जिसको अपन लोकपाल आंदोलन कहते हैं, हाँ, और पूरे देश को ये विश्वास जगाया गया कि यदि लोकपाल बिल आ जाएगा, लोकपाल एक्ट आ जाएगा, तो ये देश जो है जन्नत बन जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। सही अब है। आपको मालूम है लोकपाल एक्ट बन चुका है। 2019 में एक महासज्जन लोकपाल भी बनाए जा चुके हैं। मैं अच्छा, अतुल आपसे पूछता हूं, क्या आपको मालूम है उन लोकपाल महोदय का नाम क्या है? नहीं सर, वो मालूम नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये लोकपाल कितना महादुष्ट होगा जिसने अपना नाम भी सीक्रेट रखा। मतलब और क्या काम करेगा वो क्या इस देश का जो है ना भ्रष्टाचार कंट्रोल करेगा, जिसने अपना नाम भी सीक्रेट रखा। 3 साल हो गए हैं, 2 हाँ, साल और आगे निकल जाएंगे। तो क्या ऐसी विभूतियों से, ऐसी व्यवस्था से कोई परिवर्तन आ सकेगा? अब अपन को एक दूसरी बात भी हमें आपसे जानना चाहता हूं कि अच्छा, भाजपा से लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से बड़ी उम्मीदें हैं, जो कि उचित भी है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा आईने में देखने की कोशिश करें, तो क्या हाँ, मोदी जी का चरित्र जो है और ये विश्वास दिला रहा है कि जल्दी से कुछ होगा? ठीक है आपको क्या सर। लगता है? एक्चुअली इसमें क्या है, जैसे मेरा काफी लोग से बात होता है, तो काफी लोग का रिव्यू ऐसा आ रहा है कि बोल रहे हैं वो लोग कि मोदी अकेले ठीक होने से उसके नीचे वाले लोग ठीक नहीं है, अभी अकेले नहीं कुछ तो कर नहीं पा यही रहे हैं। यही बात तो यूपी की हुई। अभी वही जो तो। है, चूंकि योगी जी सख्त थे हम्म, और उन्होंने जो है बाकी नेताओं वेताओं को थोड़ा सा डाउन करके रखा था, हम्म, इसलिए वो अपराधियों पे शिकंजा कस सके। और हाँ, उससे जो है योगी जी के ही बहुत सारे मंत्री लोग दुखी थे, हम्म, और वो जो है उन्होंने कोशिश की कि भाजपा हार जाए। हाँ, वो तो है। और आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 10 और मंत्री जो है वो इसमें हार गए हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि लोगों ने भाजपा को नहीं जिताया है, लोगों ने योगी आदित्यनाथ को जिताया है हम्म, उनके पर्सनल चरित्र के आधार। हाँ, ठीक है ना? तो ठीक, अब अपन एक बार मोदी जी के पास जाते हैं, मोदी जी की बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब मोदी जी ने जो है आर्टिकल 370 हटाया, राइट? हाँ, राइट, आर्टिकल 35A भी हटाया। हाँ। अब आर्टिकल 35A जो है, क्या संवैधानिक तरीके से संविधान में आया था क्या? नहीं, वो तो जबरदस्ती घुसाया था नहीं नहीं, नेहरू जी ने। मेरा मानना है कि संविधान में कोई भी आर्टिकल प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि हम आर्टिकल 370 की बात करें, तो वो ये कहता है कि संविधान के जो प्रोविजंस हैं वो जम्मू एंड मतलब में लागू किए जा सकते हैं प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से। हाँ, तो प्रोविजन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको लागू किया जा सकता है, राइट? राइट, नोटिफिकेशन से, राइट? हाँ, राइट, और वो भी अस्थायी क्लॉज था, ठीक है ना? हाँ, आप कोई आर्टिकल तो इंजर्ट नहीं कर सकते हो क्या आर्टिकल 370 के बाद? नहीं। नहीं, तो आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नोटिफिकेशन से कैसे जारी हुआ? पहले तो जारी होने की बात है। जब ये भेजा गया राजेंद्र प्रसाद जी को, तो उन्होंने 8 पॉइंट का ऑब्जेक्शन लगाया हम्म, कि इन 8 कारणों से यह संवैधानिक नहीं है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, राइट? राइट, तो मोदी जी ने उसके मोदी नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने उसके जवाब में लिखा कि मैं आपके सभी तर्कों से सहमत हूं, आप इसे जारी करें, हम लोग अनौपचारिक चर्चा में बात कर लेंगे। हाँ, तो अपने घर की खेती थी क्या? नहीं, तो देश के संविधान में कोई आर्टिकल जो है आप डाल रहे हैं। वो तो जो नेहरू जी जो बैठ गए आके, वो भी घर की खेती नहीं थी, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आना था, लेकिन फिर भी इसको बैठना पड़ा। ये ये जो है अंग्रेजों की चाल थी। वही है ना। यदि सरदार पटेल यदि होते, तो वही है, देश का संविधान भी कुछ अलग होता और बातें भी अलग होती, राइट? वही बात, राइट। आपको मालूम नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा, फिर जो है हमने जब इसको आर्टिकल 35A को हटाया, हाँ, तो हमने इस विषय पे बात क्यों नहीं की कि ये असंवैधानिक तरीके से घुसा है?
हम उसे हटाने की बजाय असंवैधानिक घोषित कर देते तो वो नल एंड वाइड हो जाता। हाँ, नल एंड वाइड हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। तो क्योंकि कोई भी आर्टिकल प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से संविधान में जन्म नहीं ले सकता है। संविधान जो है, कोई चीज यदि प्रेसिडेंट जारी भी करता है, यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, राइट? हाँ, राइट। और ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो भी 6 महीने होती है, हाँ, ठीक है ना? टेम्पररी, राइट। टेम्पररी। तो वो टेम्पररी होता है। यदि पार्लियामेंट में वो पास नहीं होता है तो वो अपने आप गिर जाएगा। हाँ, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी इनसे कांग्रेस से, और नेहरू जी तो अब है नहीं बेचारे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि उस समय के लोग बहुत लॉजिक देते हैं कि ये हालात थे, वो हालात थे, तो नेहरू जी दूध पीते बच्चे थे कि वो अपनी बात जो है कैबिनेट में और पार्लियामेंट में रख के पार्लियामेंट से अनुमोदित कराते। उन्होंने ना तो ये बात कैबिनेट में चर्चा की, ना उसे पार्लियामेंट के सामने ले गए। तो ये एक राजनीतिक दुष्टता, धृष्टता, बक्कारी, हरामीपंती और असंवैधानिक कृत्य नहीं। आप सही है, 100% सही है। आप ये लोग मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि साहब उस समय के हालात ऐसे थे, जूनागढ़ में ऐसा हुआ, वहां पे हैदराबाद में ऐसा हो रहा था, उसके बीच में ये सब निर्णय लिए गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके बीच में जो निर्णय लेते, ये बात जो है अपने कैबिनेट में चर्चा करते ना, ये बात सही है, पार्लियामेंट में चर्चा करते ना। सही है। आपने गुपचुप जो है शेख अब्दुल्ला को कुछ कहा और उसे गुपचुप जो है ना चोर जैसा जैसा करते हैं वैसा आपने कर दिया, और हमारी महान ब्यूरोक्रेसी और महान इंटेलेक्चुअल इस बात को छिपा गए। बहुत कुछ छुपाया गया है उस टाइम से, तो बहुत। नहीं तो वो जो बहुत कुछ छिपाया गया, अब भाजपा जो है ना सत्ता में बैठी हुई है, ये नियम क्यों नहीं बना देते हैं कि हर 20 साल में, 15 साल में हर चीज ऑटोमेटिकली जो है वो पब्लिक में पहुंच जाएगी। भाई यदि मान लो कोई ऐसी सेंसिटिव चीज भी है कि जो कि उस समय आने से कुछ गड़बड़ स्थिति पैदा हो सकती है, तो 20 साल बाद तो उसे ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और ऐसी कोई भी चीज नष्ट भी नहीं की जाएगी, छिपाई भी नहीं जाएगी। यदि कोई चीज जो है ना बिना पब्लिक डोमेन में आए ब्यूरोक्रेसी जला देती है, तो ये संज्ञेय और अक्षम अपराध होना चाहिए। क्योंकि हम तो वो दुष्ट लोग हैं कि हम फाइल ही जो है ना जला देंगे, कहेंगे कि साहब ये अवेलेबल ही नहीं है। वही तो, जब इलेक्शन किसी का आता है नहीं तो वो तो लोग अपने अपने ये फाइल निकाल के जलाना, यही तो सब चलता रहता है। बंगाल में भी यही तो हुआ था, इलेक्शन के टाइम सारा डॉक्यूमेंट जला दिया था ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि यह क्या बिना ब्यूरोक्रेसी के सहभागिता के संभव है? अच्छा, और दूसरी बात जो है, ब्यूरोक्रेसी और जो एग्जीक्यूटिव है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ब्लाइंडली जो है नेताओं के आदेश मानने के लिए बेवश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये तो अपराधी भी हैं, बिना पढ़े लिखे भी हैं, सचरित्र भी नहीं है, सोच भी अच्छी नहीं है, गुंडा मवाली ये खुद भी हैं और अपने चारों तरफ गुंडा मवाली रखे हैं। 80% लोग तो क्रिमिनल ही, उन्हीं लोग को तो टिकट मिलता है। 80% लोग, चाहे तो बीजेपी तो हो, चाहे तो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो कोई भी उठा के इसका देखेंगे सबके मतलब है ऊपर कि FIR है। इसका मतलब है कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, राइट? राइट। अब मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूं कि यदि कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है तो ये बदलाव कैसे लाएंगे? बदलाव लाने का आपने जो तरीका बताया था वीडियो में, वही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका अपनी इसका टीम मतलब तैयार करें, इसका अपनी टीम तैयार करें और उसको उतारें मैदान में। नहीं 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 नहीं। देखिए, कल हम क्यों कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत विल बी ए मिशन ओनली, इट विल नॉट बी ए पॉलिटिकल पार्टी। आज आप इसको पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे तो बहुत सारे धूर्त लोग अपने राजनीतिक लाभ से, उनको लगेगा कि यदि क्राइम फ्री भारत जो है ना मिशन की जगह पार्टी बन गया है और इसमें जगह खाली है, तो जैसे एक धूर्त जो है एक नेता
वो जो है आपकी इससे जुड़ना चाहेगा अपने राजनीतिक लाभ के लिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं, वो तो समझ रहा हूँ। तो इसलिए ये होना चाहिए कि हम इन्हीं राजनेताओं से जिन्हें हमने चुना है इनको विवश कर सके। राइट। राइट। और ये विवश आप कैसे करेंगे? ये तो बड़े बड़े मोटे लोग हैं, गुंडे भी हैं, इन्हें शक्ति प्राप्त है, तो आप इन्हें कैसे विवश करें? तो उसका तरीका वही है कि हम पब्लिक को जो है जागृत करें और वो भी अपना स्थान बिना छोड़े। एक सजेशन दूं सर? हाँ हाँ, जरूर जरूर दीजिए। पार्टी रहती है पावर में, ठीक है। अभी पार्टी के साथ जो भी सामने आता है कोई ना कोई बंदा, तो पार्टी उसका बहुत हालत खराब करती है। जैसे लीगली सब लोग लीगली तो पैसा इतना नहीं होते, जैसे आप अभी सारी दिखा रहे सब बता रहे, तो ज्यादा तो मेरे को सभी पब्लिक को नॉलेज नहीं होता है कौन सी धारा क्या है क्या नहीं है। अभी आज की डेट में पब्लिक इतना डरती है कि कोर्ट कचहरी तक कौन जाए, पुलिस स्टेशन तक कौन जाए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक जो है, जिसे ऑलरेडी इन लोगों ने गुलाम भी बनाया है, गरीब भी बनाया है, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी से लेके हर कोई पब्लिक पे अत्याचार भी कर रहा है, इनके कुकर्मों को पब्लिक झेल रही है और उसे कोई रिलीफ का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? वो जो है जनता जो है मृत प्राय हो गई है, उसके अनुभव बहुत खराब हैं और उसे आशा कहीं दिख नहीं रही है। जो भी उसे दिखाई देता है उसे लगता है कोई एक नया केजरीवाल मेकिंग में तो नहीं है। राइट। उसे किसी को देख के भी आस्था नहीं होती है, चाहे वो क्राइम फ्री भारत मिशन हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, क्योंकि उसके पुराने अनुभव बहुत खराब है। तो अब हमें 2-3 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस पब्लिक से आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले उस पब्लिक को आपको ऊर्जा देना पड़ेगी। जरूर। ठीक है ना? और ऊर्जा देने के लिए जो ये हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जा है। राइट। और इसमें हम मैग्नेट की फिलॉसफी से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो मैग्नेट अपना बिना जगह छोड़े, उसके पास में कोई भी लोहे की छड़ आती है तो उसके सभी पार्टिकल अपनी जगह पे ही रीओरिएंट होके और वो मैग्नेटिक गुण प्राप्त कर लेते हैं। राइट। इसमें से कोई अपनी जगह छोड़ रहा है क्या? कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि मान लो मैंने अतुल पुरोहित से बात की तो एक मैग्नेट ने अतुल पुरोहित को मैग्नेट बना दिया। राइट। अब अतुल पुरोहित नामिक मैग्नेट अपने आसपास एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में सभी लोगों को मैग्नेट में कन्वर्ट करे। राइट। और वो मैग्नेट फिर और बगल वाले को मैग्नेट में कन्वर्ट करे, फिर वो मैग्नेट और बगल वाले को मैग्नेट में कन्वर्ट करे, तो पूरा देश मैग्नेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। नंबर 1, चूंकि आपकी जनता जो मैग्नेट बनने जा रही है उसको हम किसी रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। ना तो हम उससे चक्का जाम कराना चाहते हैं, ना हम उससे जुलूस निकलवाना चाहते हैं, ना कोई प्रदर्शन कराना चाहते हैं, और ना ही उसे जंतर मंतर में बुलाना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो ये दुष्ट राजनेता अपने दुष्टों को भेज के, अपने गुंडों को भेज के वहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर देंगे और फिर वो आप में डंडा मारने का और आप पे गोली चलाने के हालात पैदा कर देंगे, और वो भी उनके अपने निर्णय पर। जब तक वो चाहेंगे तब तक आप कुछ करने देंगे, और जिस दिन नहीं चाहेंगे उस दिन आपको जो है परलोक सुधार देंगे। लिहाजा ना तो पब्लिक को बाहर निकालना है, ना खुद बाहर निकलना है। यही सही रास्ता है, क्योंकि ऐसे सब लोग काम धंधे वाले होते हैं, जॉब वाले होते हैं। तो आप अपना काम करते रहिए, 15 मिनट का समय निकल के जो है एनर्जी को नीचे और मेरे पास एक्चुअली 8 घंटा मेरा काम होता है, उसके बाद मेरे पास 8 घंटा जो बचता है वो मैं किसी ना किसी सेवा में लगा देता हूँ। तो उस सेवा में इससे बड़ी कोई सेवा है क्या? कोई सेवा नहीं है। तो बस अब आज से जो है ना, क्या मैं ये महसूस करूं कि अतुल पुरोहित के 8 घंटे मैथिली शरण गुप्त के हैं, देश के हैं। हाँ, आपके लिए है, देश के लिए है। ठीक है ना? तो जरूर। और इसमें हम एक चीज और भी चाहते हैं कि आप बड़े लोगों को मत, मैं बड़े लोग की कोटिंग में, क्योंकि बड़े लोग जो है वो स्वार्थी हैं। बड़े पदों पे बैठे लोग भी स्वार्थी हैं। वो सब
अपनी नौकरी के दौरान भी अपने हित के लिए काम किए हैं। लाभ के पदों पर पहुंचने के लिए उन्होंने ढेर सारे कंप्रोमाइज किए हैं। यदि वो हम जैसे रिटायर भी हो गए हैं तो वो देश के बजाय अपना हित का लाभ सोचते हैं कि हमें पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई री एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कोई जो है एम्बेसडर बन जाए, कुछ कुछ मिल जाए, कोई चेयरमैन बन जाए, राइट। राइट। और जो ये भी नहीं करना चाहते हैं वो अपने आप को थका महसूस करते हैं, और कोई गोल्फ खेलना चाहता है, कोई जो है रमी खेल के, ताश पत्ता खेल के अपना समय पास करता है, और कोई बेबी सिटर बन के जो है ना अपना समय खराब करता है। हाँ। मतलब उसके पास इतना अनुभव है और उसने इतनी सारी चीजें देखी हैं, यदि वो आगे बढ़े तो देश का बदलाव बहुत आसानी से आ सकता है। तो आप ये देखेंगे कि ये लोग जो कि बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र बन सकते हैं, हाँ। इन्हें कोई चाह नहीं है ऊर्जा का केंद्र बनने की, और चूंकि इन्हें ऊर्जा का केंद्र बनने की चाह नहीं है, लिहाजा इनकी तरफ देखना मूर्खता हो। तो हमें अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने से जो है समतुल्य और उसके नीचे के लोगों के पास जाना है। 8 घंटे हैं तो उसमें आप पहले से शेड्यूल करिए कि आज आप कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, और उन पे क्या करना है कि आप भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ। जो वीडियोज आपने और ऑडियो सुने हैं, जो जिसने आपको सबसे अंदर से झंकारा है, उनको आप उस पर कमेंट भी दीजिए, लाइक भी करिए, और उसे आइडेंटिफाई करिए अपने से लोगों में एनर्जी भेजने के लिए, राइट। राइट। और फिर उनसे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्दी हम जो है क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप के लिए ऐप जारी कर रहे हैं, उसको आप भी बनाने में मदद करिए, और उसके माध्यम से हम जो है सदस्यता जो है बहुत जल्दी उसकी करें, राइट। अच्छा, आज जो क्योंकि मैं आपको लिंक भेजा ना सर, हाँ, वो आज ही मैंने वो डोमेन नेम परचेस किया और आज ही उसको मैंने वो डाल दिया टेम्पलेट कमिंग सून वाला। ओके, आज मैं सोया ही नहीं हूँ पूरा दिन, उसी के पीछे लगा था। डोमेन नेम बुक करके आपने वो डोमेन नेम देखा होगा, उसमें खाली अभी टाइम दिखा रहा होगा कमिंग सून करके। तो खाली मैंने वो टेम्पलेट एक डाल दिया करके भाई हम इतना टाइम में उसको ऑनलाइन कर देंगे। अच्छा, तो अप्रोक्स टाइम मैंने डाल दिया खाली। तो उसमें जो है हाँ। अभी हम एक चीज महसूस ये कर रहे हैं कि दुष्ट नेता क्राइम फ्री भारत मिशन के शंखनाद से हिल रहा है। अच्छा। और जब हमें 1 to 1 कम्युनिकेशन में लोग बता रहे हैं कि हमने 100 लोगों को जो ना आज क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराया है, इतने लोगों को दिखाया है, हाँ। वो जो है इनकी मेंबरशिप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा। तो यूट्यूब चैनल ये किसी न किसी बड़े दबाव होने पर ही ऐसा करेगा। यूट्यूब चैनल का एक चीज है सर, कि आप यूट्यूब चैनल पे कुछ डालते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या कुछ बोलते हैं, तो जो गवर्नमेंट को सूट करता है वो यूट्यूब पे रहता है, बाकी सब बैन हो जाता है। लेफ्ट वालों के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे आपका चैनल ही उड़ा देते हैं। चलिए, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो तो मैंने जस्ट ए मिनट, यूट्यूब चैनल वालों को पोर्नोग्राफी, देशद्रोही चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, ऐसी यूजफुल बात कर रहे हैं जिससे देश का निर्माण हो सकता है, देश बदल सकता है, देश का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो इन नेताओं के पेट में भी दर्द है और यूट्यूब चैनल के पेट में भी दर्द है। लेकिन मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है इंद्र की कुर्सी जैसा मैं इसे महसूस कर रहा हूँ कि इंद्र की कुर्सी कहीं ना कहीं हिल रही है, राइट। वो तो हिलेगा, राइट। तो इसीलिए जो है वो मेंबरशिप और व्यूअरशिप दोनों नहीं दिख रही हैं। इसे अशुभ संकेत की बजाय बहुत शुभ संकेत माना जाए, राइट। अच्छा, दूसरी बात है, जो अपना पोर्टल है और अपना ऐप बनाया जाए, तो ऐप जो है को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, जिससे कि ऐप विल बिकम द, जैसे हम जो है
अपन कह रहे हैं कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था में एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट्स में जैसे हम ऐप के माध्यम से, आई डोंट नो आपने सुना है मेरा कि नहीं सुना है वो, उसमें जो है, सुना है आपने? हाँ। अच्छा, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, हम उसमें यही कह रहे हैं कि उस ऐप के माध्यम से हम हर चीज को कर ले जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक। आज की जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, हाँ, केवल सही चरित्र के लोग ही उसे खड़े हो पाएंगे, राइट? राइट। तो वैसे ही इस ऐप के माध्यम से यदि हम जो है मेंबरशिप भी दे पाए, राइट, हम लोगों को जो है ना आइडेंटिटी कार्ड से लेके, पहचान चिन्ह से लेके, और जो मर्चेंडाइज, कोई कैप ऐप, इस तरीके की चीजें, हालांकि ये जो मर्चेंडाइज और ये ऐप वगैरह ये सब चीजें हैं, ये पब्लिक के लिए नहीं है। जो मेंबर बन जाएंगे वो आपस में जुड़ने के लिए इनको यूज किया जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि आप रोड पे उतरेंगे तो ये दुष्ट नेता आपके ऊपर लाठी चार्ज करके आपको तोड़ देंगे, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे लाद देंगे। हाँ, वो तो है। इन दुष्ट नेताओं को ऐसा मौका नहीं देना है। तो ये जो है ऊर्जा का संचार, जैसा मैग्नेट की फिलॉसफी हमने कही है, उससे जो है ना हमें करना होगा। आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो सहमत हूँ। और यदि ऐसा करने में कोई रिस्क भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसी के साथ साथ जब हमारा प्रचार से अज्यूम करिए 50 करोड़ 100 करोड़ में हो जाता है, तो हम लोगों से कहें कि आप जो है ना उन कर्मयोगियों को बताइए जो कि देश में 545 के लिए होंगे, राइट? आप मान लो करो कि सब लोगों ने रिकमेंडेशन 10-10 नामों किया, जो भी है उस तरीके से आए, और अपने पास से 5000 लोग के नाम आ गए, राइट? तो हर फील्ड के लिए फिर अपन एक कमेटी बना के और उनको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, और उनमें से 545 लोग नहीं खोज सकते, आराम से खोज सकते हैं। और चूंकि 100 करोड़ लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, तो आपको क्या जरूरत है कि आप चुनाव प्रचार करें? क्योंकि आप चुनाव प्रचार करोगे, यदि आप मूवमेंट करोगे, यदि आप इनके रास्ते से चलोगे, तो आपको खर्च करना होगा। तो जो है खर्च भी करोगे और एक्सपोज भी करोगे, तो हमें इनके हथकंडों और इनके रास्तों से नहीं जाना है। इस बात से आप सहमत हैं क्या अतुल जी? हाँ, एकदम सहमत है। तो अब ये बताइए कि यदि मान लो हम 50 करोड़ लोग हमारे कहने पे जो है ताली बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, और जो वीडियो अपन बना के देंगे 3 मिनट का, 5 मिनट का, कि साहब इसमें ये चीज कह रहे हैं, इन्हें 1 महीने में करिए, लगे तो पार्लियामेंट को 365 दिन चलाइए, राइट? यदि ये कर देते हैं तो इन्हें सिर पे बिठाया जाए और इनको ही 545 सीटें दी जाए। सही है। क्योंकि जब हम व्यवस्था में उतरेंगे तो हम जो है ना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आज बैठे हुए लोग हैं, यदि आज कर देते हैं तो हमारा काम तो आज हो गया ना? हाँ, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। जो हाथ में है वो सबसे बड़ी चीज है, जो और जो वो कहते हैं ना कि 1 in hand is more than जो है ना many on tree, राइट? ट्री में तो आप जो है ना उनको घेरने की कोशिश करेंगे तो उड़ जाएंगी चिड़िया। तो जो हाथ में है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यदि हमारे ये दुष्ट राजनेता जो आज जिन्हें हमने अपने वोट से जिताया है, यदि ये चाहे स्वार्थ के कारण, व्यवस्था के कारण भी वो सब काम कर देते हैं जो हम चाहते हैं, और वो भी समय सीमा में कर देते हैं, तो ये दुष्ट और आपराधिक चरित्र के राजनेता स्तुति योग्य भी हैं, ऐशगान करने योग्य भी हैं, और सिर पे बिठाने योग्य भी हैं। क्योंकि इनमें कम से कम एक अच्छाई है कि ये जनहित के मामलों में विवश होने के लिए तैयार है, और फिर निश्चित रूप से इन्हीं को जिताया जाए, राइट? क्योंकि ये आज विवश हो रहे हैं तो कल भी विवश होंगे, वो तो होना ही पड़ेगा। तो यदि कल विवश होंगे तो हमारे जो है ना काम जो है वो होते जाएंगे, और हम एक अच्छे भारत को, जिसमें कि अपन ढेर सारी बातें कह रहे हैं कि पार्टी भी, चुनाव व्यवस्था, खर्च भी, चुनाव व्यवस्था, जैसे बहुत सारी बातें जो अपन कर रहे हैं, वो हम इन्हीं नेताओं के माध्यम से जमीन पर उतार पाएंगे, राइट? अब 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि ये सब तैयार नहीं होते हैं, कहते तुम कौन होते हो, साला मैं जीत के आया हूँ, तुम्हारी क्या औकात है, मैं 5000 करोड़ की पार्टी हूँ, तुम्हारी क्या औकात है, राइट? तो फिर हम इनको विवश करने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे आप कैसे विवश करेंगे? तो हम इन्हें रोज महसूस कराएं कि ये हारने वाले, राइट? वो कैसे हम महसूस कराएंगे? तो उसके तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि गिवन समय पे
इनकी भर्त्सना के वीडियो चलाए जाएंगे, दीपक जलाया जाएगा, थाली बजाई जाएगी और भर्त्सना के जो है ना वीडियो चलाए जाएंगे, राइट। राइट। तो उस भर्त्सना को झेलना, और चूंकि पब्लिक डायरेक्टली अपने ही छत पे कर रही है, अपने चबूतरे पे कर रही है, तो उसे कहीं जाना भी नहीं है, खर्च भी नहीं करना है। हाँ, कहीं भी नहीं तो जाना यदि आप 10 मिनट के लिए थाली बजा रहे हैं तो उसे 10 मिनट अपने घर में ही देना है। तो हाँ। आप समय ऐसा तय कर लीजिए कि लोग खाना खा के जो थोड़ा सा अगड़ाई लेने के लिए अपने उस पे आ गए और वहीं पे थाली बजाई, वहीं पे दीपक जलाया और वहां पे वो कर लिया, ठीक है ना। ठीक है। अब जो है दूसरे काम में हम्म, हम जो है इनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, राइट, राइट। और इनको काले अंग्रेज कहेंगे। अब यदि जब चाहे हमें बुलाने के लिए, जैसे आज क्या करते हैं, सरकारी पैसे खर्च करते हैं, गाड़ियां हाँ। बेचते हैं, आपको जो ना उल्टा 500-1000 रुपए देते हैं, जब आप वहां जाएंगे तो आपको घूमने की व्यवस्था करते हैं, आपको जो है वो भी करते हैं, उल्टा 500 या 1000 रुपए भी देते हैं। तो वो ये अपने पिताजी के उससे नहीं दे रहे हैं, ये नहीं, टैक्स पेयर की ही मनी है, वो तो आपका और हमारा ही पैसा है ना। हाँ, तो इसके बावजूद भी हम इनके किसी फंक्शन पे नहीं जाएंगे, चाहे वो हमें 500 या 1000 रुपए क्यों ना दें। तो हमें अपने गरीब लोगों में ये करना पड़ेगा कि जो है आप जो है इनके सामने अपने आप को दयनीय नहीं होने देंगे, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यदि आप 50 करोड़ या 100 करोड़ हो जाते हैं, इसका मतलब है आप हर गली कोने में आप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। होंगे। तो जब कोई भी नेता आपके क्षेत्र में जाता है तो हमें बिना रोड पे जाए, बिना उसका रास्ता रोके, अपने ही छत से, जो उसके पहले ढेर सारे वीडियो बना के रखे, थाली पीटेंगे, दीपक जलाएंगे, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, और हम उसके दरबार में उसकी शान बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, तो इन नेताओं को हर दिन पास करना कठिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। तो हो सकता है कि जब ये चारों तरफ देखेंगे कि इतना मोमेंटम बन गया है तो शायद बेबस हो जाए, लेकिन एक संभावना ये भी बनती है कि अपने अहंकार में ये फिर भी ना जागे, राइट। तब जो है क्राइम फ्री भारत, जो कि पहले से ही अपने जनस्वियों, तपस्वियों और कर्मयोगियों को खोज के रखेगी, उस समय नहीं करेगी वो तो पहले से करके रखना पड़ेगा। वो जो है एक मिशन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में फिर उसे अवतरित होना ही होगा, और वो भी भगवान राम के जैसा कि विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत, राइट। तो फिर जो है पार्टी अवतरित होगी। 5 साल में 365 दिन जो है ना लगातार जो है पार्लियामेंट चलेंगी, और अपना जितना भी काम है इस पार्लियामेंट के मंदिर से ही किया जाएगा, वो किसी उससे नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। और जो है 5 साल के बाद जो है क्राइम फ्री भारत पार्टी भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि पार्टी यदि बनी रहती है तो फिर पार्टी में लोगों के जो है अपने इंटरेस्ट आ जाएंगे, पार्टी जो है ना प्राइवेट कंपनियां बन जाएंगी, पार्टी जो है ना परिवारवाद में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होने देना, बस वही सही बात है, एकदम ऐसा नहीं होने देना है, राइट। तो अब इस पूरे जो है विस्तार का एक ही मूल मंत्र है कि हम नंबर 1 इन दुष्ट नेताओं की तरफ ना देखें, राइट। नंबर 2 हम उन बड़े लोगों की तरफ भी ना देखें जो कि बहुत खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, जो जिनके चरित्र में दम नहीं है, जो हमेशा अपने आप को जो है पॉलिटिकली करेक्ट रखना चाहते हैं, उन्हें जो है और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो इतने खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं। यदि वो आपसे जुड़ेंगे तो बदले में चाहेंगे कि आप मुझे फलाने का अध्यक्ष बना दीजिए, फलाने का ये कर दीजिए, और उसमें वो अपना लाभ देखना चाहे, है कि नहीं? सही है। तो इसका मतलब है कि हम अपने से बड़े को ना देखें, हम अपने से छोटों को देखें, और अपना तय करें कि हम 1 घंटा देंगे, 2 घंटे देंगे, 3 घंटे देंगे, और फिर अपना शेड्यूल बनाएं कि हम कैसे अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करें, क्राइम फ्री भारत मिशन की जो है मेंबरशिप बढ़ाएं,
यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप बनाएं और फिर जो है अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ऐप और अपने पोर्टल के माध्यम से अपना मटेरियल फिर उस माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएं, जिससे हमें यूट्यूब और कम्युनिटी उनकी गाइडलाइन जो कि अपने आप में फर्जी है, वो तो है ही। उससे हम जो है ना बाधित नहीं होंगे। सर एक्चुअली ये जो मैं यूट्यूब का जो कॉपी बनाया था ना, हाँ हाँ, सेम क्लोन कॉपी बना दिया था, सेम यूट्यूब की तरह फंक्शन था और तो वो सनातन तो लोगों उसमें कोई के दिक्कत लिए ही नहीं बनाया है। था। देखिए भाई, ठीक है। आपकी अभी छोटी सी वीडियो आपको अपने में डालना है तो मास की भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो राइट। एक्चुअली जो चीज मैंने बनाया था नितिन सर के लिए बनाया था, नितिन शुक्ला जी हाँ हाँ, यूट्यूबर है, और उसके लिए मैंने बनाया था। वो काफी सारा प्रॉब्लम फेस करते थे और न्यूज को एनालिसिस करते हैं। वो बोल रहे थे यूट्यूब वाला कभी चैनल को उड़ा देता है, कभी कुछ और कर देता है। यूट्यूब की तरफ से बहुत परेशानी झेल रहे थे। नहीं तो ये चीज जो है आप इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसका फायदा उठा लें, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है। और दूसरा, अभी जो ये वेबसाइट जो बना के रखा ना, हाँ हाँ, उसमें हम एक डेटा बैंक तैयार करेंगे। पब्लिक को रजिस्ट्रेशन उसमें जैसे करेगा ना, उसका डेटा अपने पास आ जाएगा। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं सब लोग का डेटा अपने पास आ जाएगा। फोन नंबर, नाम, नहीं नहीं, वो एड्रेस। तो बेसिकली ही हैज टू फिल द फॉर्म हाँ फॉर द मेंबरशिप, राइट। हाँ वो जो है ना बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजों से मिलके वो कर लेना चाहिए, नंबर 1। आगे चल के क्योंकि क्राइम फ्री भारत के जो वॉलंटियर्स हैं वो अपराध की रिपोर्टिंग से लेके पूरे उसमें काम करेंगे, जिसमें उनको रेवेन्यू मिलेगा, राइट। हाँ तो जब अपन नियम कानून वैसे परिवर्तित कर पाएंगे तो अकेले क्राइम फ्री भारत से इतना रेवेन्यू पैदा होगा कि आज की डेवलपमेंट के लिए जो सरकार को मिल पा रहा है, इससे चौगुना या दुगना तो मिनिमम जो है ये क्राइम फ्री भारत ही पैदा कर देगा, और इससे 10 गुना ज्यादा वो पैदा करेगा बाय रिमूविंग टैक्स। या तो हम कह रहे हैं कि टैक्स फ्री भारत भी लाएंगे। तो टैक्स फ्री भारत लाएंगे तो उसके पहले हमें साइबर क्राइम फ्री भारत लाना होगा, और साइबर क्राइम फ्री भारत के जस्ट बाद हमें पेपर करेंसी फ्री भारत लाना पड़ेगा। जैसे ही आप पेपर करेंसी फ्री भारत ले आएंगे और उसमें किसी को किसी तरीके का साइबर क्राइम का खतरा नहीं रहेगा, तो और अभी ऑलरेडी जो है आरबीआई ने, यदि आपको याद हो, 2-3 दिन पहले फीचर फोन पे भी फोन पे कर दिया है। इसका मतलब है कि अब हमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। इवन नॉन स्मार्टफोन फीचर फोन से भी हम जो है अपने सब ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, राइट। हाँ, एसएमएस के थ्रू होता है उससे। हाँ, तो अब जो है यदि इसके साथ हम जो है साइबर क्राइम फ्री भारत भी यदि बना देंगे तो और किसी गड़बड़ी से कोई आशंका नहीं रहेगी, कोई डर के काम नहीं करेगा, राइट। अब जो है उसके ट्रांजैक्शन फीस जो है यदि हम 2% रखते हैं और दिन भर में आपका पैसा यदि 50 हैंड को पार करता है, तो जितना पैसा पास हुआ उतना पैसा उसने आप गवर्नमेंट के लिए पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। वो तो किसी के पेट पे लात भी नहीं पड़ रही, कोई पिंच भी नहीं कर रहा है, किसी को कर चोरी भी नहीं करना है। और यदि साल भर में वही पैसा यदि जो है 365 या वो करता है, तो 365 भी नहीं चाहिए उसको, तो वो आपके कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना पैसा डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होगा। तो आप जो है बिना कर के जो है डेवलपमेंट करेंगे तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, कितनी चीजें हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाता है, बदलाव काफी सारा बदलाव आ जाता है, राइट। हाँ, तो अब हमें वो बदलाव लाना पड़ेंगे, हमें जहर मुक्त कृषि की बात करना पड़ेगी, हमें कृषि के जो प्रोडक्ट हैं वो रॉ मटेरियल को नहीं बेचना चाहिए, हमें उसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसमें दीर्घायु की और निरोगी होने की जो जड़ी बूटियां हैं उन सबको मिक्स करके उसको अमृत बनाते हुए अमृत के भाव में देश और विदेश में बेचने की व्यवस्था होना चाहिए।
होना और चाहिए वो। और जो कि आज की तुलना में भारतीयों को सस्ता पड़ेगा और अंग्रेजों को महंगा पड़ेगा और विदेशियों के लिए महंगा पड़ेगा, और वो सब पैसा बीच वालों के पास ना जाके किसान के पास पहुंचे। डायरेक्ट किसान के पास पहुंचे, जरूरी हाँ, जरूरी। क्योंकि जो है अब उसका प्रोडक्ट जो है वो क्यूआर कोड के माध्यम से जब तक कंज्यूमर उसे कंज्यूम नहीं करता रहता है तब तक वो लिंक बना रहेगा, राइट। राइट। उसको 1 MSP जैसे ही उसके खेत से बाहर निकलेगा उसे मिल जाएगी। उसमें क्वालिटी जो है वेरिफिकेशन का सिस्टम होगा प्रोड्यूसर एंड पर भी और कंज्यूमर एंड पर भी, राइट। राइट। अब जो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोल्ड चेन दे रहा है या कोई भी काम कर रहा है, वो जितना काम करेगा उसके प्रोपोर्शन उसको पैसा मिलेगा, राइट। राइट। और वो पैसा किसान को पे नहीं करना है, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, राइट। हाँ। और कॉस्ट सेटल अकाउंट में जो है ना क्राइम फ्री भारत जो है उसको सेटल करता रहेगा अपने बैंक के माध्यम से, राइट। तो क्राइम फ्री भारत का अपना बैकएंड इंजन बैंक भी होगा और एक अपना जो है वॉलेट भी होगा, राइट। और जैसे जैसे आप जो है अपनी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारा पेनिट्रेशन कभी 100 करोड़ को पहुंच गया, तो 100 करोड़ लोग आपस में करेंगे तो उन्हें पैसे की जरूरत होगी क्या? तो वॉलेट के पॉइंट से ही काम चल जाएगा उनका। हाँ। तो हम बिना पैसे के खेतों में करोड़ों रुपए जो है ना खर्च कर पाएंगे और इंटीग्रेटेड व्यवस्था ला पाएंगे जिसमें कि हम हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, अरोमेटिक प्लांट्स और सीरियल प्लांट्स, इन सब को यदि लगेगा तो मल्टी लेयर में कर पाएंगे। उसके साथ में 10-10 फीट की ट्रंच होगी, जो ट्रंच आपस में जुड़ी रहेंगी और वो जाके जाके वाटर बॉडी चाहे नदी या डैम या कहीं से जुड़ जाएंगी, नहर से जुड़ जाएंगी और हम एक्वा कल्चर भी कर पाएंगे। हमारा जो पानी का जो स्तर है, अब जब इतने सारी जो है ना जुड़ेंगी तो ये मल्टी जो है रिवर लिंकिंग नहीं हो जाएगी, आराम से हो जाएगा, राइट। इतने सारे प्लांट्स होंगे तो पानी जो है ये जो ट्रंच बनेंगी ये भी रोकेंगी, पानी की जड़ें जो पेड़ों की जड़ें हैं वो भी अंदर ले जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है कि 1-2 साल में ही हमारे पानी का लेवल फिर से 8 या 10 फीट पर पहुंच जाएगा और हमें फ्लड की और ड्रॉट की समस्या नहीं आएगी? मतलब हम एक साथ कितनी चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये दुष्ट नेता अपने लाभ के लिए काम करते हैं इसलिए धनी होते जाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं इसलिए वो धनी हो जाते हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और ये दुष्ट नेता उस गरीब को और गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो गरीब रहेगा तो ये उसके वोट को आसानी से मूर्ख बना के खरीद सकेंगे। वही तो कर रहे हैं ये जो है जाति और धर्म के नाम पे हमको लड़ा के अपने वोट हासिल करेंगे। एक रियलिटी है आज जितने लोग नेता लोग हैं, किसी का स्कूल है, एजुकेशन में नेता लोग घुसे हुए, पेट्रोल पंप में नेता लोग घुसे हुए, सब जगह पे तो ऑलमोस्ट नेता लोग का ही है, रिलेटिव है उनको उन स्कूलों को से लेके हर चीज को वो फायदे के सौदा के बतौर कर रहे हैं। एजुकेशन के माध्यम से देश के विकास की बातें नहीं कर रहे। वही तो वो उसमें भी वो क्वालिटी नहीं ला रहे हैं। वही तो गवर्नमेंट अपने टीचर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सर एक चीज है, गवर्नमेंट ने इतनी स्कूल बना के रखी है, सब में गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है हर एक जगह पे, लेकिन उसका स्तर ही नहीं उस स्टडी का। नहीं तो स्तर ना होने पे हम यदि जो अपनी जो वेतन है इसको 2 भागों में बांट दें, राइट। एक है जो आपको मिनिमम मिलेगा बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल एंड योर मेंटेनिंग ए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, राइट। उसका दूसरा पार्ट आपके जो है काम से जोड़ दिया जाए और उसके यार्डस्टिक बना दिए जाए जिनको हम कैप्चर करेंगे। फीड नहीं करेगा कोई, सुपरवाइजर नहीं करेगा, अपने आप जो है ना सिस्टम कैप्चर करेगा उसे, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो अज्यूम करिए कि 30% या 40% आपको मिल गया, 60% विल बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस विल बी कैप्चर्ड और योर वर्क विल बी कैप्चर्ड थ्रू द डिजिटल वे, क्योंकि हर चीज डिजिटल साथ में चलेगी, राइट।
डिजिटल तो जरूरी है। तो जो ये स्टैंडर्ड 2 मिनट में नहीं सुधर जाएगा? आप ये आर्टिफिशियल बताइए, इंटेलिजेंस ये हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा? अपने आप आराम से सुधर जाएगा। सुधर सकता है, आराम से सुधर सकता है। तो ये दुष्ट लोग तो ये सोच नहीं रहे हैं ना। ये दुष्ट लोग तो वो हैं जो सरकारी अस्पतालों की मशीनें इसलिए खराब रखी जाती हैं जिससे कि बगल में जो मशीनों की दुकान खुली हुई है वो चले। वही तो। एक्सरे की मशीन आपकी नहीं चल रही है क्योंकि बगल वाले की एक्सरे वाला जो है ना आपको पैसा दे रहा है अपनी मशीन को खराब रखने के लिए। आपकी सोनोग्राफी इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि बगल वाला पैसा दे रहा है। तो अभी तो चारों तरफ दुष्टता और भ्रष्टता का जो है ना बोलबाला है, जिसमें हम सभी जो है ना सम्मिलित हैं। अपने छोटे लाभ के लिए हम इस देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अतुल जी, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? हाँ, मैं तो सहमत हूँ। और सिंपल